हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11 है। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले के भी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द साइड ऑफ अ रोम्बस if its diagonals are 18 सेंटीमीटर and 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं रोम्बस को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ड्रॉ कर लिया है रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं A B C D। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये डायगोनल जो है इनको मिला लेते हैं AB, और ये हमारा है AC। ये क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट O ले लेते हैं। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे, गिवन में दे रखा है ABCD क्या है, रोम्बस है। ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो कि AC इज इक्वल टू, गिवन में दे रखा है AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर एंड BD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखा है रोम्बस में, तो हमने देखा था कि AO जो है वो क्या था, AO जो है वो क्या था, इक्वल था OC के, एंड DO जो है वो इक्वल है OB के। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि AC इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया कि AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 हो गई, इसकी भी वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर हमें पता है कि BD इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, देन DO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जस्ट हाफ होगा, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, रोम्बस की साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ पर लेंगे इन ट्रायंगल AOD। इन ट्रायंगल AOD हमें क्या पता है कि जो रोम्बस होते हैं उसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ रखा है। अगर आपने प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से नहीं समझा है तो उसको आप जाकर वीडियो 1 वाले जो वीडियो है 11A के, वहाँ पर जाकर समझ सकते हो। वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स है उनके प्रॉपर्टीज़ को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करा है, तो वहाँ पर जाकर आप उसे देख सकते हो। तो उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल AOD, ओके, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि AD स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 से कितना हो जाएगा 81, और 12 का 144 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 2 यहाँ 2, तो AD इक्वल टू कितना आ गया हमारा रूट अंडर 2 to 5। तो AD की वैल्यू कितनी हो गई 15, है ना। तो 15 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, AD की वैल्यू आ गई। तो हमें पता है कि रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD जो है वो इक्वल होगा AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 9 नंबर। इसमें दे रखा था साइड ऑफ अ रोम्बस आर 5 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल्स एंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। देखो एरिया जो होती है रोम्बस का, उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 क्या है, डायगोनल्स है, D2 भी डायगोनल्स है। दोनों डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका हाफ कर दो तो एरिया निकल जाता है रोम्बस का। ये एक फॉर्मूला होता है। दूसरी एक फॉर्मूले होते हैं बेस इंटू हाइट, ये भी फॉर्मूला होता है। इससे भी आप रोम्बस के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले रोम्बस बना लेते हैं, A B C D। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि एक साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर का, सारे साइड क्या होंगे 5 सेंटीमीटर के होंगे। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे एक डायगोनल्स दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक डायगोनल्स हमें कितना पता है 8 सेंटीमीटर।
ओके ये हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ओके नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी डी को भी मिला देंगे। ओके बी डी भी हमने मिला दिया, ये ओ पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे रोम्बस है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है तो चलो हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ डी हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है ए डी स्क्वायर हमें पता है 5 का होल स्क्वायर 25, ए ओ की वैल्यू हमें 4 पता है, 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, इक्वल इज एन प्लस ओ डी स्क्वायर हमें नहीं पता, छोड़ देंगे एज इट इज। नाउ हम लिख सकते हैं ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है तो ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, ओ डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ओ डी की वैल्यू हमें कितना मिला 3 सेंटीमीटर, मीन्स हम बोल सकते हैं कि बी डी इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर। तो बी डी की वैल्यू हमें क्या मिल गया 6 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है इसका मतलब मैंने जो फिगर बनाया वो थोड़ा गलत है, यहाँ पर जनरली ये हमारा बी डी होगा, 1 मिनट इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है बी डी की वैल्यू हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू हमें पता थी कितनी 8 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा 4 था। ठीक है ओके यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने ए ओ डी। ओके यहाँ पे ओ ए, हाँ ठीक है समझ में आया। ये जो मैंने 4 माना था ये 4 नहीं होगा क्योंकि छोटा वाला जो है वो आपका बी डी है। ठीक है क्योंकि वैल्यूज कितनी आ रही है 6 सेंटीमीटर बी डी का आ रहा है। ठीक है तो नाउ हमने क्या किया, डायगोनल्स एक ऑलरेडी गिवन था और दूसरा डायगोनल्स हमने फाइंड आउट कर दिया। नाउ हमें लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल फाइंड आउट करना था जो कि हमारा क्या आया 6 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया हम यहाँ पर, क्योंकि डायगोनल हमें पता, हाइट नहीं पता, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एरिया ऑफ रोम्बस का फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, जो कि क्या है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ओके तो हाफ इंटू यहाँ पर 8, यहाँ पे 6। ठीक है तो 2 4 जा 8, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो ये आपका क्या हो गया, एरिया मिल गया रोम्बस का। ठीक है नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस इफ इट इज गिवन डेट पी क्यू इज 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द पी क्यू आर एस। हमें क्या पता है रोम्बस के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है पी क्यू आर एस। ठीक है नाउ हमें क्या पता है कि पी क्यू की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब हर एक साइड का लेंथ कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा हमारा, तो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस। ऐड कर देंगे तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इज नथिंग बट 12 सेंटीमीटर। ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन वो रखा है इफ द हाइट ऑफ द रोम्बस इज 2.5 सेंटीमीटर कैलकुलेट द एरिया। अगर हाइट आपको गिवन है कितना, तो हाइट दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है तो एरिया निकालने बोला गया, तो एरिया का फॉर्मूला हम सेकेंड वाला यूज करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो वो क्योंकि यहाँ पर डायगोनल जो है वो सब नहीं पता है, तो इस वजह से हम यहाँ पर फॉर्मूला जो लगाएंगे वो बेस इंटू हाइट का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें उसका फॉर्मूला बेस भी पता है और हाइट भी पता है। तो बेस इंटू हाइट, तो बेस की वैल्यू 3 और हाइट की वैल्यू 2.5। ठीक है नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 and 75/10 is nothing but 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर में बोल रखा है इफ द डायगोनल कट एट ओ, अगर डायगोनल्स क्या हो रहे कट कर रहा है ओ पॉइंट में, स्टेट द साइज द एंगल ऑफ पी ओ क्यू इन डिग्री। ठीक है तो सबसे पहले हम इसके डायगोनल्स मिला लेते एस क्यू और पी आर को मिला लेते हैं। ठीक है ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं। आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो
पी ओ क्यू का एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है प्रॉपर्टीज में रोम्बस के कि अगर दो डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल पी ओ क्यू जो होगा, एंगल पी ओ क्यू जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ आते क्वेश्चन नंबर 11 में। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी इफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो कैलकुलेट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है सी डी का, और साथ ही साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है ए बी और सी डी के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेपेजियम बनाया है, ये एक ट्रेपेजियम है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर जो ट्रेपेजियम है वो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। कैसे, वो देख लो। ए बी सी डी है, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो दे रखा है, एक मिनट यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये नेमिंग थोड़ा इंटरचेंज होगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो बताऊंगी मैं। ए बी सी डी, ठीक है, ओके, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अगर मैं ये करती तो ये अराउंड 60 से ज़्यादा है, मतलब ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, नॉट एक्यूट एंगल। ठीक है, तो हमें एक्यूट एंगल चाहिए था एंगल ए के पास, तो इस वजह से यहाँ पर हमें इसके नेमिंग को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये 60 डिग्री दे रखा है और साथ ही साथ बोल रखा है ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब दोनों ही इक्वल है। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, अगर आपने न्यूज़ वीडियो को देखा तो जाकर जरूर देखें, फर्स्ट वाले वीडियो को 11A का। तो उसमें मैंने बताया था कि जब दो साइड्स जो नॉन पैरेलल जो साइड्स होते हैं वो अगर इक्वल होते हैं तो इस टाइप के ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज बताया था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, ओके, ये प्रॉपर्टीज वहां पर हमने बताया था। ठीक है, तो नाउ देखो यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है और डीसी की वैल्यू आपको नहीं पता, तो डीसी का जो लेंथ है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सब सिंपल हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे डी से ए बी पर। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते ई। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करा तो ऑफकोर्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल डी ई ए एक प्रकार का क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये 60 डिग्री दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर एक एंगल और एक साइड गिवन होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वहाँ पर हम ट्रिगोमेट्री वाला जो मेथड है उसको अप्लाई करके हम बाकी रिमेनिंग जो है साइड से वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 60, एक मिनट, यहाँ पर साइन 60 या फिर कोस लगा दें, कोस 60। ठीक है, हाँ, कोस 60 इजिकल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बी बाई एच, है ना, यही है ना। तो यहाँ पर 60 का कोस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2, और बी की वैल्यू हमें कितना पता, नहीं पता, तो ए ही लिख देते हैं। ठीक है, और ये हमें पता है कितना, यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ए बी हमें पता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आपको पता है 10 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे हम लेंगे ए ई बाई एच, एच की वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 4। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ए ई का वैल्यू हमें कितना आ रहा है, 4/2 इज नथिंग बट ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ए अगर 2 सेंटीमीटर है तो इधर साइड वाला भी 2 सेंटीमीटर आएगा, अगर इसके भी परपेंडिकुलर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि डीसी की जो वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ से 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, तो ओवरऑल इन दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, है ना। 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 यहाँ से, तो टोटल 4 सब्ट्रैक्ट हो गया 10 से, तो यहाँ पर 6, तो यही होगा डीसी की वैल्यू। तो डीसी हमारा कितना आ जाएगा, तो डीसी इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डीसी की वैल्यू हमें कितना मिलेगा, 6 सेंटीमीटर मिलेगा। ठीक है, ना यहाँ पर देखो ये हमने कर दिया और उसके बाद लेंथ डीसी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट में। इसमें बोल रखा है डिस्टेंस बिटवीन द ए बी एंड सी डी, मतलब डी फाइंड आउट करना है। तो डी फाइंड आउट करना है तो हमें ये पता है 2 सेंटीमीटर, ये पता है 4 सेंटीमीटर। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, मतलब हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो डी ई इज इक्वल टू रूट अंडर ए डी स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4, तो 16 में से 4 गया तो कितना आएगा, रूट 12। ठीक है,
ये आएगा वैल्यू। तो डी हमारा इतना आ गया, इसको और मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो 12 को 2 से 2 3 जा 2 6 जा 12 एंड 2 से 2 3 जा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ y सो डेट EFGH इज आइसोसेलस। यहाँ पर दिख रहा है कि आइसोसेलस ट्रेपेजियम है, तो इसका मतलब ये HG इज पैरेलल टू EF है, ठीक है। और साथ ही साथ आइसोसेलस है, मतलब ये और ये इक्वल होगा। तो हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि जब इनके नॉन पैरेलल जो साइड से अगर वो इक्वल होते हैं तो ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एंगल्स और ये एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 2y² माइनस 25 इज इक्वल टू y² प्लस 24, ठीक है। नाउ सॉल्व करेंगे तो 2y² माइनस y² इज इक्वल टू 24 प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू आएगा y² इज इक्वल टू 9 और 4, देन y इज इक्वल टू √49 इज नथिंग बट y इज इक्वल टू 7। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना था y का वैल्यू, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। PQRS इज अ रोम्बस इन विच द डायगोनल्स PR इज प्रोड्यूस टू T तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ SRT इज इक्वल टू 152 डिग्री देन फाइंड द X, Y एंड Z, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि एक रोम्बस है, ये SQ एंड PI इज डायगोनल्स, तो ऑफकोर्स ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं O पॉइंट पे। तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं PRT एक स्ट्रेट लाइन है, PRT इज अ लाइन, ठीक है। ये अगर लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल SRT प्लस एंगल SRP इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन SRT इज इक्वल टू दे रखा है 152 डिग्री प्लस एंगल SRP इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल SRP इज इक्वल टू 180 माइनस 152, तो 10 में से 2 गया 8 एंड देन यहाँ पे 7 में से 5 गया 2। ओके, तो यहाँ पर आ गया एंगल SRP इज इक्वल टू 28 डिग्री, 28 डिग्री, ठीक है। और ये आपका दे रखा है 90 डिग्री। अब ध्यान देना, ये इतना है, ये x है, तो ऑफ कोर्स ये हमारा, एक मिनट, ये x है, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया हमने। अब यहाँ पर देखो, ये x डिग्री है, तो ये भी हमारा x डिग्री होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि SR इज पैरेलल टू PQ है ना, SR पैरेलल टू PQ है, SQ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल QSR, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी क्या होगा, x डिग्री होगा। नाउ हम क्या करेंगे, लेंगे इन ट्रायंगल SOR, एंगल S प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। फुल पुट करते हैं वैल्यू को x प्लस, यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, वेट इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, x S इजकल टू एक्स प्लस O आपका कितना दे रखा है 90 और ये दे रखा है 28 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस 28, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे बच गया 8 में से 2 गया 6, तो 62 डिग्री है ना। तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गया 62 डिग्री, x की वैल्यू 62 डिग्री है। नाउ हमें फाइंड आउट करना है z की वैल्यू, ठीक है। तो z हमारा क्या होगा, x हमने फाइंड आउट कर लिया, ओके। ये z है, ये z डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये वाला भी हमारा क्या होगा, z होगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ रखा है कि जब रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या होते हैं, एंगल्स को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कह सकते हो कि जो PR है वो एंगल P और एंगल R को इक्वली क्या करे, बाइसेक्ट करे, ठीक है। और साथ ही साथ हमें पता रहता है कि एंगल P जो है वो एंगल R के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल SRO जो है वो इक्वल होगा एंगल ORQ का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि Z जो है वो इक्वल होगा
28 डिग्री का। तो जेड की वैल्यू हमें मिल गई 28 डिग्री, वाई की वैल्यू हमें पता चल गया 90 डिग्री एंड एक्स इज इक्वल टू 62 डिग्री। तो सारे वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। इन फिगर 11.34 ABCD is a rhombus and AB is a equilateral triangle। ठीक है, एंगल BED is equal to 78 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ADE। ADE कौन सा है देख लेते हैं। ADE ए एंगल है, ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है BDE। BDE ये एंगल है, और एक और फाइंड आउट करना है हमें BED, ठीक है। ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ सी, ये हमारा 78 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये भी एंगल क्या होगा, 78 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक रोम्बस है, ठीक है। तो इसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ गया 78 डिग्री। नाउ यहाँ पे बोल रखा है कि जो BE एक ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल है मतलब कहने का मतलब ये सभी इक्वल होंगे, है ना। तो ये कह सकते हो कि ये हमारा 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स जो होते हैं ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। ईच एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये और ये साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल्स और ये जो ब्लू वाली जो मैंने लिखा है ये एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल AED, ठीक है। एंगल BAD is equal to 78 डिग्री। BAD is equal to 78 डिग्री। एंगल BAE is equal to 60 डिग्री ड्यू टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब 60 डिग्री होंगे, ठीक है। नाउ तो कहने का मतलब ये हुआ कि EAD जो होगा वो कितना हो जाएगा, 78 + 60 इज नथिंग बट 138 डिग्री। तो एंगल EAD इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, 138 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ हमें क्या पता चला कि यहाँ पे AE जो है वो इक्वल है किसके, AD के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल AED इज इक्वल टू एंगल ADE, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं उसके बाद हम लिख सकते हैं एंगल E प्लस एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्रायंगल AED, ठीक है। तो एंगल E की वैल्यू हमें नहीं पता, तो जस्ट दोनों इक्वल है, तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ये x है, ये भी x है, ठीक है। तो ये x हो गया, D भी x है, और A की वैल्यू हमें पता है कितना, 138 डिग्री। सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 138, देन 2x इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे आ गया 7 में से 3 गया 4, और बस 42 डिग्री। नाउ x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें कितना मिला, 21 डिग्री। मतलब कह सकते हो कि एंगल क्या मिल गया हमें, एंगल EAD, एंगल ADE है ना, ADE, ओके। एंगल ADE इज इक्वल टू 21 डिग्री, ठीक है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि एंगल DEA भी क्या होगा, 21 डिग्री होगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर एंगल BEA इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल BED जो होगा वो होगा 60 डिग्री माइनस 21, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू कितना है, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे होगा 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया कितना होगा 39 डिग्री। तो एंगल BED कितना आ गया आपका, 39 डिग्री आ गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो BED इज इक्वल टू 39 डिग्री। अब इसके बाद यहाँ पर देखो BDE एंगल है, ओके। BDE, ओके। ये एंगल्स यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो यहाँ पर देखो आप, ये 39 डिग्री है, ये हमारा क्या आ गया, 39 डिग्री आ गया, ओके। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आप, ये एंगल्स और ये एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर CBA
प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 78 इज नथिंग बट 102 डिग्री, 102 डिग्री। ठीक है, ओके, ये हमारा 102 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 102 डिग्री है तो ऑफ कोर्स ये भी पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 102 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा बी डी क्या है डायगोनल्स है, तो ऑफ कोर्स ये दो पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, तो कह सकते हो एंगल बी डी ए जो होगा 102/2 इज नथिंग बट 2/10 51 डिग्री। ठीक है, 51 डिग्री है। अब देखो ये पूरा पार्ट एंगल अब हम निकालना है एंगल बी डी, क्या निकालना बी डी, तो बी डी हम बोल सकते हैं यहाँ पर 51 माइनस 21 है ना, 0 5 में से 2 गया 3, तो 30 डिग्री आ गया। तो बी ई डी हमारा कितना आ गया 30 डिग्री। तो हमें सारा हमने जो वैल्यूज़ यहाँ पर दे रखे थे सारे वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।